बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत हैं और हमारे मौने खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, यूट्यूब के ऊपर आपकी बट कढ़ाई, लाहौरी कढ़ाई, चरसी कढ़ाई, पिशावरी कढ़ाई, बाल्टी गोश्त, भुना गोश्त और रिसेंट आपकी जो बन्नू बीफ पुलाव आपने बनाया है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? तो ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम एक और रेसिपी बनाने जा रहे हैं किसी की फरमाइश पे। तो एक अचारी गोश्त जिसको कहते हैं बहुत मशहूर है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन हमने गोश्त लिया है, ये टमाटर लिए हैं, दही लिया है, अचार गोश्त मसाला लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, नींबू लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें बड़े साइज़ की लिए हैं, अदरक लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है। तो इसका जो ख़ास जुज़ है वो ये सब्ज़ मिर्चें हैं बड़े साइज़ की। तो हम आपके साथ साथ बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्रेशर कुकर लिया है। तो सबसे पहले आग जला लेते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप। तो इसमें हम गोश्त शामिल कर लेते हैं। जमाल भाई, गोश्त कितना है? ये 1.5 किलो गोश्त है हमारे पास। तो गोश्त को आपने ठंडे ऑयल में डालना है, क्योंकि ऑयल अगर गर्म हो गया है तो फिर गोश्त चिपक जाता है बर्तन के साथ। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऑयल डाल के साथ ही गोश्त डाल दिया करें। तो इसको हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, भून रहे हैं हम इस गोश्त को। अब इस मौके पे हम इसमें शामिल कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको मज़ीद 2-3 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। तो हमने 2-3 मिनट तक मज़ीद भुना है। अब इसमें हम मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मेथी दाना और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। तो अब इस मसालों के अंदर इसको हमने थोड़ा सा भूनना है मज़ीद। जमाल भाई, ये मसालों के अंदर गोश्त को तकरीबन कितने मिनट के लिए आपने भूनना है? 2-3 मिनट तकरीबन इसको हमने भूना ताकि जो मसाले वो पक जाए, बीच में कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का। और फ्लेम इस मौके पे हाई रहेगी? हाई रख रहे हैं। और जमाल भाई, आप ये प्रेशर कुकर में बनाएंगे या? बिल्कुल प्रेशर कुकिंग में बनाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है। क्योंकि अगर इस तरह बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए प्रेशर कुकर में हम बनाने जा रहे हैं। तो मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इस मौके पर हम टमाटर शामिल कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 3 पाव हमने टमाटर लिए थे, इसके हमने बना लिए है, पेस्ट बनाया है। तो ये शामिल कर लेते हैं। इसमें हम ये 4 गोश्त मसाला जो है ये डालना भूल गए थे, ये भी 1 टीस्पून डाल लेते हैं इसमें। ये जमाल भाई नेशनल वालों का है? जी, ये नेशनल वालों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी इंशाल्लाह रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो मसाले इसके अंदर डलते हैं उसकी जो मकदार है, जो भी जिस हिसाब से भी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी शामिल करने जा रहे हैं। तो इसको हम रखेंगे प्रेशर पे, स्टीम देंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो ये तकरीबन 25 मिनट इसको हो चुके हैं और ये गोश्त हमारा गल चुका है। इसको हम शिफ्ट करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। इसको हम अब भूनेंगे, इसका जो पानी है खुश्क करेंगे। तो जब तक इसका पानी खुश्क होता है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हमने अचार गोश्त मसाला लिया है। इसके अंदर हम 2 अदद नींबू है, इसको काट के निचोड़ लेंगे। इसके अंदर नींबू डाल के हम पेस्ट सब बनाएंगे और इसको फिर हम भरेंगे। जो हमने सब्ज़ मिर्ची ली हैं इसमें हम भरेंगे इस मसाले को। तो ये पेस्ट बन चुका है। अब इसको हम इस तरह कट लगाएंगे मिर्चों को। तो दरमियान में से इसको कट लगा लेना है। तो इसके लिए मैंने 8 अदद मिर्ची ली है। अब इनके अंदर जो मसाला हमने तैयार किया है पेस्ट, इस तरह इसमें भर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सब मिर्चों को मसाला भर लेना है।
तो इसका पानी खुश्क हो चुका है गोश्त का। अब इस मौके पे इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन 100 ml हम इसमें दही शामिल करने लगे हैं। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि जो दही है वो फट न जाए। तो साथ साथ हमने चमचा हिलाते रहना है। जमाल भाई, इस रेसिपी के अंदर आपने टमाटर भी यूज़ किए हैं और दही भी यूज़ की है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, टमाटर तो ये है कि इसके साथ ग्रेवी भी बनती है और टेस्ट भी बनता है उसका। और जो दही है इसका अपना एक जायका बनाता है सालन का। आप कोई भी कढ़ाई अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कौरमा हो, बीफ हो, चिकन कौरमा, मटन कौरमा, तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, दही को भी भून लिया है। तो अब जो मिर्चें हमने भरी थी मसाले से, ये बीच में शामिल कर लेते हैं और इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि जो मिर्चें हैं ये भी थोड़ी नरम हो जाएं और जो मसाला है वो अपना जायका इसके अंदर छोड़ दें। तो गार्निशिंग के लिए मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको इस तरह बारीक बारीक हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से इसको काट लेना है गार्निशिंग के लिए। और ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, इसको भी काट लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने ढक के रखा था। अब इसको हल्के हाथ के साथ इस तरह भूनना है आहिस्ता आहिस्ता। जमाल भाई, इसकी क्या वजह है? ये कि जो मसाला भरा हुआ है मिर्चों के अंदर वो से निकल ना जाए, क्योंकि जो मसाला भरा होता है वो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का लगता है, जायका भी ज़बरदस्त बनता है। तो अचारी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये थी जनाब आज की हमारी बीफ अचारी गोश्त की रेसिपी। इसकी फरमाइश आई थी जी, तो फरमाइश पूरी हुई जी। और आप इसको अपने घर के अंदर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। और हमारे चैनल का विज़िट कीजिएगा जी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।